ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 डेसिमल एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था 3.1 में, हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द डेसिमल नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर्स। 3.2 में डिस्कस करना है मल्टीप्लीकेशन, तो किस तरह से डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर इज 34.742 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10, वेरी इजी। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको डेसिमल देखना है कितनी जीरो है वो देखना है यहाँ पर। तो 3 4 7 4 2 और क्या करते हैं 10 की 1 0 लगा देंगे नंबर में। मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जितनी जीरो होती है उतनी जीरो हम ऐड कर देते हैं नंबर में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डेसिमल पॉइंट आपको लगाना है, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है 1। ये जो डेसिमल पॉइंट है भाई, डेसिमल नंबर में अपन को बस डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी डिजिट की बात, राइट साइड से 1 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओ 1 2 एंड 3, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या किया अपन ने, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 0 है 1 0 1 0 लगा दो नंबर में। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, यहाँ 2 0 होगी तो 2 0 लगा दो, 3 होते 3 0 अपन को यहाँ ऐड करना होता राइट साइड में। उसके बाद डेसिमल आपको देखना है, ध्यान रखना है, डेसिमल 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3, इस तरह से हो गया। एक प्रोसेस ये भी है कि आपको डेसिमल पॉइंट उस साइड शिफ्ट करना है। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दो, 2 0 होगी तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दो। बाकी ये पैटर्न इजी है, जितनी जीरो है उतनी जीरो लगाओ और डिजिट काउंट करो कितनी डिजिट है डेसिमल के पीछे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 31.628 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें क्या है, कितनी जीरो है, यहाँ 1 थी तो 1 डिजिट 1 0 अपने लगाई, यहाँ कितनी 2 0, तो 31.628 पॉइंट नहीं लगाना अभी अपन को, 1 और 2 0 अपन ने लगाई, ये मल्टीप्लाई हो गया 100 से। अब लगाना डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट लगा दो, आंसर इज कंप्लीट। क्लियर, इस तरह से अपन को ये आंसर देना है, तो बहुत इजी है, बस अपन को ये प्रोसेस ध्यान रखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। अदरवाइज मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000 आर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सोल्व वन मोर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में याद सोल्व कर रहा हूँ 8 पार्ट। 0.60234 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब सेम प्रोसेस, कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो नंबर आपको पहले नंबर नोट करना है एज इट इज। क्लियर, जो नंबर अपन को लिखा हुआ है इसी के पीछे 1 2 3 4 4 0 लगानी है, 4 0 लगा दी। नेक्स्ट प्रोसेस इज 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है, 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद लगाई 1 2 3 4 5, ये आंसर है। तो इजी है, इजीली कर सकते हैं, बट डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है, गलत जगह डेसिमल लगा दिया, आंसर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को कोई डाउट होता तो कमेंट करके लिख देना, इसको दोबारा कर लेंगे। बाकी बहुत इजी है, कर सकते हैं, डेसिमल का ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2,
मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अगेन मल्टीप्लीकेशन 28.964 मल्टीप्लाई 47। अब अपन ने मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 किया था, बट यहाँ क्या है, किसी नंबर का अपन को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से कैसे करेंगे? सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 28.964 मल्टीप्लाई 47। तो जैसे अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया करते हैं उसी तरह से करना है, कॉलम्स में लिख करके। पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28, 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 44, 7 9 ज़ा 63, 4 16 7, 7 8 ज़ा 56, 56 और 6 62, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 6 20। ठीक है, नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से। ये इरेज कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 5 25 हो गया, 25 का 5 1 कैरी, 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 एंड 2 38, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 3 35, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 3 11। Done. Then add the numbers 8 10 1 carry, 7 5 12 and 13 13 1 carry, 11 1 carry, 6 3 1। ओके, अब डिजिट काउंट करनी, कितनी डिजिट के बाद कॉमन है, ये डेसिमल पॉइंट है अपने पास 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट। तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद अपन को क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। आंसर इज 136.1.308। दिस इज आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको कॉपी में करना है, इसको सोल्व करना है, उसी के पास इसी के बाद अपन को क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लिकेशन। अब हमें 3 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमने 10 से किया, होल नंबर से किया, अब अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 डेसिमल नंबर्स को। 0.8 मल्टीप्लाई 3.5, 3 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डेसिमल नंबर? तो एक साथ 3 नंबर को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह से किया जा सकता है। तो किस तरह से करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन? 8 मल्टीप्लाई 35 कितना होगा? 8 को मल्टीप्लाई करो 35 से, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 28। डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद। ओके, 1 डिजिट एंड 1 डिजिट कितना हो जाएगा? 2 डिजिट प्लेस वैल्यू। तो इसका आ रहा है 2.80 मल्टीप्लाई 0.05।
क्लियर। अभी अपन ने केवल टू नंबर्स को, कुछ डेसिमल नंबर्स को ही मल्टीप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 2.80। नेक्स्ट नंबर एज इट इज नोट करना है सेकेंड स्टेप में। अब अपन करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो समझ में आ गया, पेयर बना करके मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, 2 को मल्टीप्लाई करो तो इजीली वी गेट द आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सेम 2.80 0.05 मीन्स हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 0 कितना हो जाएगा 14। ओके, टू प्लेस वैल्यू 2 प्लेस वैल्यू 4 प्लेस वैल्यू, आंसर इज 0.14। आंसर इज 0.14। तो इस तरह से हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नोट कर सकते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। और पीछे 20 है, पीछे 20 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1220 अपन लिखेंगे नहीं, यही कंप्लीट आंसर होगा अपना। क्लियर? ओके, ये क्लियर हो गया। इसको किस तरह से किया अपन ने भाई 3.5.8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहां पर भी क्या है 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, आंसर में कितना आ जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखना है 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 2 डिजिट है। इसी तरह से यहां पर क्या है 1 1 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर में कितना लिख दिया 4 डेसिमल प्लेस। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद क्या लगाया अपन ने डेसिमल पॉइंट लगाया, तो इसीलिए ध्यान रखना है 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया यहाँ पर। और पीछे की 20 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 डिजिट अपन लिख सकते हैं। आंसर इज 014। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा किसी को अगर डाउट है अभी भी किस तरह से सोल्व करना है। थर्ड वाला अपन करते हैं 6.9 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 4.9। तो अगेन मल्टीप्लाई फर्स्ट दिस 2 नंबर 69। ओके, सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे 69 और 27 को, मीन 6.9 2.7, तो पॉइंट है यहाँ पर, पहले मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 63, 6 कैरी 7 7 6 42, 42 और 6 48, 7 से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो 2 से 18, 2 9 से 18, 1 कैरी एंड 6 2 12 और 1 13, 3 16, 1 कैरी 8 एंड 1। तो अब इसको ध्यान से समझना, अपन डेसिमल पॉइंट कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर है 1 डेसिमल प्लेस, यहां पर भी कितनी 1 डेसिमल प्लेस। ओके, डेसिमल प्लेस का मतलब समझ में आ गया ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है 9, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, अगेन 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 2 डेसिमल
प्लेस। क्लियर? तो 1 और 1 2 डेसिमल। अब हमें आंसर में कितना लगाना है? 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। समझ में आया? 1 और 2 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर कितना, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 18.63 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर को एज इट इज नोट करेंगे। अब अगेन इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से अपन को सोल्व करना है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आना है लास्ट में। डन? ओके, इसको देख लेना। अब मैं रफ कर रहा हूं, इन दोनों नंबर को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको इजीली क्लियर होगा। 1863 ओके 4.9 है, अपन इसको लिखेंगे 49 क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अरेंज करना है इसी तरह से। ये होगा 2 डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस। ओके, 2 डेसिमल प्लेस मतलब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो आंसर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 2 और 1, यस 3 डिजिट के बाद आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो अपन जो भी आंसर आएगा उसका पीछे से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो वहाँ डेसिमल लगाना है। क्लियर हो गया? इस तरह से अपन को डेसिमल का ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन तो नॉर्मल करना है जैसे अपन करते हैं, ये ध्यान नहीं रखना कि डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, उसी हिसाब से अपन लिखें। नॉर्मल अपन इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 9 को इधर लिखना है। क्लियर? नंबर को इस तरह से लिखना है, ये 1 10 100 1000, तो इसी तरह से आपको अरेंज करके लिखना है। तो 9 × 3 27, 2 कैरी, 9 × 6 54, 54 और 2 56, 5 कैरी, 9 × 8 72, 72 और 5 77, 7 कैरी, 9 × 1 9, 9 और 7 16। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इन कैरीज को मैं हटा देता हूँ, आप देखना। 4 × 3 12, 1 कैरी, 4 × 6 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 × 8 32, 32 और 2 34, 33, 3 कैरी, एंड 4 × 1 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। डन? क्लियर है? अब इनको ऐड कर दो, 7 8 12 1 कैरी, 6 11 11 का 1 1 कैरी, 7 8 9। ओके, अब हमें कितनी डेसिमल के बाद लगाना है? कितनी डिजिट के बाद डेसिमल? 2 + 1 कितना होगा? 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है? पॉइंट 1 2 3। आंसर इज 91.287। डन? दिस इज आंसर। तो क्लियर हुआ किस तरह से पॉइंट अरेंज किया अपने डेसिमल पॉइंट। अगर आपका डेसिमल गलत जगह पर लगाया आपने तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है इस चीज़ का ध्यान। अगर डेसिमल यहाँ से अपन ने यहाँ लगा दिया था, आंसर रॉन्ग, आंसर गलत होगा फिर वो। तो डेसिमल का ध्यान रखना है। वो अब देखो इस तरह से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल कहाँ आएगा? 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3। तो 3 डिजिट के बाद क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है। इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डेसिमल का ध्यान रखना है। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ते आए हो। मल्टीप्लाई करना इस तरह से ईजी है, सभी को पता है इस तरह से मल्टीप्लाई करना आता है। हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन में भी इस तरह से अपन ने कई क्लासेस में मल्टीप्लाई सीखा है। बट मेन जो हमारा पैटर्न है, मेन जो अपना काम है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है। वेयर वी अरेंज द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर। तो 3 डिजिट के बाद अपने डेसिमल लगाया, 2 के बाद नहीं लगाया, 1 के बाद। 3 के बाद क्यों लगाया?
क्योंकि यहाँ हमने देख लिया यहाँ पर 2 प्लेसेस, 1 प्लेसेस 2 और 1 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, यस डन। इसे नोट करो। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg almonds is rupees 426.50, find the cost of 22.4 kg almonds। तो क्या करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें 1 kg की कॉस्ट दी हुई है और पूछ कितना रहा है 22.4 kg का, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1 के लिए हमें दिया जाए और ज़्यादा के लिए मतलब कॉस्ट पूछ रही है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल वी बाय अ पेन, वन पेन कॉस्ट 5 रुपीज़, 1 पेन कॉस्ट 5 रुपीज़, तो 10 पेन कितने के होंगे, कॉस्ट ऑफ 10 पेन, तो अगेन मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, सिंपल। इस चीज़ का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ हम अरेंज करना है द कॉस्ट ऑफ 1 kg almonds is rupees 426.50. Cost of the 1 kg almonds is 426.50 एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 22.4 kg almonds। तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 kg कॉस्ट अपने यहाँ पर नोट की, द कॉस्ट ऑफ 22.4 kg almonds इज मल्टीप्लाई द 1 kg कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, 1 kg कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है 22.4 kg से, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगी 22.4 kg की। तो मल्टीप्लाई करना अपन ने सीखा था लास्ट क्वेश्चंस में, इस तरह से अपन ने मल्टीप्लाई किया, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 5 से 22 कैरी, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना आप। यहाँ पर कितना डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेस। यहाँ कितनी डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। तो अब हमें आंसर में कितने डेसिमल, कितने डिजिट का डेसिमल लगाना है, 2 और 1 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3, मतलब क्या लगाना है, पॉइंट यहां लगाना है। क्लियर हो गया, दिस इज आंसर। तो डेसिमल पॉइंट कैसे लगाया अपन ने, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि रुपीज़ है तो क्या होगा 60 पैसा, तो 0 नहीं लगेंगे अब यहाँ पर लास्ट में, ओनली 2 डिजिट डेसिमल नंबर। क्लियर, नोट इट एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये मल्टीप्लाई किया। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी क्या करना है, इसी तरह से आपको स्टेप्स अरेंज करके, स्टेप्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, इस तरह से जो मैंने किया है। क्लियर, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, मुझे अच्छे से पता, सब मल्टीप्लाई सबने सीखा हुआ है, बट आपको डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल पॉइंट कहाँ अरेंज करनी है। 2 और 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल अपने लगा दी, यहाँ पर 2 और 2 होता तो 4 डिजिट के बाद, तो ये आपको करना है। और इस तरह से आपको स्टेप्स लिख करके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डन। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे एज इट इज, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एज इट इज इस तरह से स्टेप्स लिखनी है, नंबर वैल्यूज चेंज है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है। डन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।